द मॉडर्न एज, इससे पहले हमने विक्टोरियन, रोमांटिक एज वगैरह जो है पढ़े हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके। आज हम देखेंगे द मॉडर्न एज के क्वेश्चंस को जो सेलेक्टेड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एज के रिलेटेड यहाँ देखेंगे हम। द मॉडर्न एज के जो क्वेश्चंस है जो कई सारे इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम में ऑलरेडी कई बार आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्टेड आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, अब इससे थोड़ा सा रिलेटेड भी अगर देखें तो 1901 से स्टार्ट माना जाता है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं क्लियर, लेकिन 1901 ऑनवर्ड्स। अब पहला क्वेश्चन है, हु सेड पोइट्री इज़ नॉट ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोइट्री इज़ नॉट ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, ये लाइन किसने कही है? ये टी.एस. इलियट की लाइन है, टी.एस. इलियट। अब इसी में से ये बात पहले भी आपको कई बार समझाया कि अगर नॉट हटा दें हम, फिर ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ की बन जाती है। पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तब ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने कही है। नॉट का अंतर दोनों के जो है लाइन्स में है। ऐश वेंसडे रिटन बाय, ऐश वेंसडे जो है किसने लिखी है? ये भी टी.एस. इलियट ने ही। द मॉडर्न एज के जो मेन, अगर ओवरऑल मेन जो है लेखक देखें तो वो टी.एस. इलियट ही है। इसके अलावा जो जैसे जे.वी. शॉ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, जॉन गैल्सवर्दी है, डी.एच. लॉरेंस है, या फिर जे.एम. हॉपकिंस है, जेन मैसफील्ड भी सी जो है इसी एरा के ऑथर हैं, डब्ल्यू.बी. ईट्स भी हैं। तो कई सारे ऐसे हैं, लेकिन टी.एस. इलियट जो है मेन इस टाइम पीरियड के ऑथर हैं। सिंपली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टी.एस. इलियट किस एज में आप इनको रखोगे या कौन सी एज के ऑथर हैं। द नेशनल पोइट ऑफ आयरलैंड, द नेशनल पोइट ऑफ आयरलैंड किसको कहा जाता है? वो है ए.जी. गार्डिनर। ए.जी. गार्डिनर को द नेशनल पोइट ऑफ आयरलैंड कहा जाता है। ये सिर्फ एक नोट्स की तरह मैंने पेश किया आपके सामने नॉर्मली, तो आपको क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन द नेशनल पोइट ऑफ आयरलैंड उसमें लाइन में होगा, तो वो है ए.जी. गार्डिनर। फोर्साइट सागा किसका वर्क है, किसने लिखा है, या फोर्साइट सागा के लेखक कौन है? तो वो है जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी टीजीटी के सिलेबस में जॉन गैल्सवर्दी हैं, और मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कई बार बता चुकी हूँ, तो उसी में से आ जाता है, बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। द फर्स्ट नॉवल ऑफ डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस का फर्स्ट नॉवल कौन सा था? तो वो है द वाइट पीकॉक। द वाइट पीकॉक, डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस का फर्स्ट नॉवल द वाइट पीकॉक। ओरिजिनल टाइटल ऑफ सन्स एंड लवर्स, जो सन्स एंड लवर्स है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो है पॉल मोरेल। पॉल मोरेल सन्स एंड लवर्स का ओरिजिनल टाइटल है। और आप तैयारी कर ही रहे होंगे, काफ़ी तैयारी आपकी होगी। अब ये बताइएगा सन्स एंड लवर्स के ऑथर कौन है? कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एक टी.एस. इलियट बॉन्ड, मेरी एक चीज़ समझ में थोड़ा लगता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ओवरऑल हम पोइट्स ऑथर्स पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जन्म अगर किसी का पूछा गया तो वो शायद टी.एस. इलियट ही है। टी.एस. इलियट का पता नहीं क्यों जन्म बहुत पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ऑथर मुझे टी.एस. इलियट ही लगते हैं। 1888 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हाँ 1965 को इनकी मृत्यु डेथ हुई थी। आगे क्वेश्चन है, द वेस्टलैंड वाज पब्लिश। द वेस्टलैंड पब्लिश कब हुआ था? 1922 को। 1922 को द वेस्टलैंड पब्लिश हुआ था। यीट्स, डब्ल्यू.बी. यीट्स वाज एन, तो डब्ल्यू.बी. यीट्स क्या थे? एक रोमन पोएट ये थे। डब्ल्यू.बी. यीट्स वाज अ रोमन पोएट। डब्ल्यू.बी. यीट्स रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ ज़्यादा तो मिला नहीं है जो आपके सिलेबस में है, तो जिनको मिला है उनमें उसमें यीट्स और टी.एस. इलियट और जॉन गैल्सवर्दी, ये तीन नाम इम्पोर्टेंट रहते हैं। ज़्यादातर इन्हीं में से जो अगर प्राइज़ पूछे जा रहे हैं तो ज़्यादातर इन्हीं तीनों में से नाम में से जो है आ जाता है, मोस्ट टाइम आ जाता है।
तो W.B. ईट्स को मिला 1923 में। द वेस्टलैंड वाज डेडिकेटेड टू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही हैं, मैंने कहा है कि सब रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अब ये भी मुझे बार बार लगता है कहना पड़ता है, आदत हो चुकी है शायद कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब द वेस्टलैंड वाज डेडिकेटेड टू, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि वेस्टलैंड जो है किसको डेडिकेट किया है, तो वो है इज़रा पाउंड। इलियट का नोबेल प्राइज़ यहाँ पर आ गया है। इलियट गॉट नोबेल प्राइज़ 1948, इलियट गॉट नोबेल प्राइज़ 1948 और ईट्स को कब मिला, 1923। अब जॉन गैल्सवर्थी का अगर आप उल्टा करें तो 1932 को जॉन गैल्सवर्थी को नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे हमारा क्वेश्चन है T.S. इलियट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज, T.S. इलियट किससे ज़्यादा प्रभावित थे, तो अपनी मदर से। हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा में मॉडर्न एज में शेक्सपियर किसको माना जाता है कि शेक्सपियर की से तुलना मतलब शेक्सपियर की तरह किसे बताया गया है, T.S. इलियट माना जाता है। हुज पेन नेम इज़ एल्फा ऑफ द प्लो, एल्फा ऑफ द प्लो जो पेन नेम था, सिनोनिम था, वो कौन थे, रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स को प्लोमैन भी कहा जाता है, प्लोमैन पोइट भी कहा जाता है, या एल्फा ऑफ द प्लो भी कहा जाता है। फर्स्ट इंग्लिश पोइट हु हैड ग्रेस्प ऑफ फोनोलॉजी, कौन से पहले पोइट थे जिन पे फोनोलॉजी का जो ग्रेस्प था, तो वो हैं रॉबर्ट ब्रिज। ये ऑथर्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे वर्जीनिया वुल्फ है या फिर जेन ऑस्टिन है, ये कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जो रैंडमली आपसे पूछ लिए जाते हैं, भले ही आपके सिलेबस में हो या ना हो। हु इज़ नोन एज द लिटरेरी बैड बॉय ऑफ द विक्टोरियंस, द लिटरेरी बैड बॉय ऑफ द विक्टोरियंस किसको कहा जाता है, चार ऑप्शन होंगे आपके सामने। सैमुअल बटलर नाम के जो ऑथर हैं उन्हें द लिटरेरी बैड बॉय ऑफ द विक्टोरियंस कहा जाता है, सैमुअल बटलर। इसमें विक्टोरियंस का इसलिए आ जाता है ना क्योंकि इससे पहले विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड जो है ख़त्म होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़े इसको इफ़ेक्ट करते हैं पार्ट्स को, जैसे बटलर हैं, ऑस्कर वाइल्ड हैं, इसलिए विक्टोरियंस में मॉडर्न एज में भी ये आ जाते हैं। द एज्ड मैन इज़ बट अ पाल्ट्री थिंग्स, द एज्ड मैन इज़ बट अ पाल्ट्री थिंग्स बिलोंग्स टू ईट्स, ये लाइन कहाँ की है, तो सेलिंग टू बेजांटियम जो है W.B. ईट्स का, वहाँ से ये लाइन ली गई है। और आप W.B. ईट्स को पढ़ रहे हैं तो इनका सेलिंग टू बेजांटियम आपको ज़रूर ही पढ़ना है, इसकी स्टोरी, इसकी कैरेक्टर, इसका प्लॉट, इसका सन, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। हु रॉट वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेंड, वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेंड किसने लिखा है, A.M. फॉस्टर ने ये लिखा है। गैल्सवर्दी स्ट्राइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गैल्सवर्दी का जो स्ट्राइफ है, गैल्सवर्दी का स्ट्राइफ इनका वर्क है जो इन्होंने लिखा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ बर्गियस ड्रामा का जो ये एग्जाम्पल है। ऑस्कर वाइल्ड इज नॉन एज द प्रोफेट ऑफ, ऑस्कर वाइल्ड को किसका प्रोफेट कहा गया है, तो वह एस्थेटिज्म का। लीडर ऑफ द मॉडर्निस्ट स्कूल के लीडर किसको कहा जाता है, वो है T.S. इलियट। पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, ये T.S. इलियट की लाइन है और ये लाइन भी कई सारे एग्ज़ाम में आ चुकी है। और अब ये मत सोचिएगा कि आ चुकी हैं तो ये अब आएंगी नहीं। इंग्लिश के लिटरेचर के एग्ज़ाम्स आप देखिएगा, स्पेशली TGT PGT में साल दर साल क्वेश्चन, जैसे मान लो पिछले साल क्वेश्चन आया था तो वो अगले साल भी आ चुके हैं कई सारे क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि पिछले साल क्वेश्चन आया था तो ये नहीं आएगा, या कई बार आ गया तो नहीं आएगा, बेसिक ही आएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो बेसिक ही आता है। द लेंथ ऑफ T. इलियट्स द वेस्टलैंड, T.S. इलियट का जो वेस्टलैंड है उसकी लेंथ क्या है, तो यहाँ पर 5 पार्ट्स है और अबाउट 400 लाइन्स इसमें हैं। इसमें 5 पार्ट्स एंड अबाउट 400 लाइन्स, इट मीन्स टोटल जो है 440
34 लाइन्स इसमें थी। हिप्पोपोटेमस इज़ अ पोएम बाय इलियट इज़ अ सटायर ऑन। हिप्पोपोटेमस किसकी पोएम है? सबसे पहले तो टी.एस. इलियट की। ये सटायर करती है, व्यंग्य क्या करती है किस पर? चर्च पर, द चर्च। तो हिप्पोपोटेमस इज़ अ पोएम बाय इलियट इज़ अ सटायर ऑन द चर्च, इसका आंसर है चर्च। प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस किसने लिखा है? देखिए टी.एस. इलियट। द लायन आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन। आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन्ट टू बी बिलोंग्स टू विच पोएम? पोएम ऑफ टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने पहले तो यही है कि ये किसने कहा है, किसकी लाइन है? टी.एस. इलियट की। आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन टू बी, टी.एस. इलियट की उसकी लाइन है पोएम की। और ये लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से ली गई है। लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की लाइन है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओवरऑल। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम बाय, ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम में आए हुए हैं। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट ने शेक्सपियर को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स टी.एस. इलियट का लिखा हुआ है। टी.एस. इलियट हैड अ पोएटिक इन्फ्लुएंस ऑफ। टी.एस. इलियट पोइट्री जो थी उसकी किससे प्रभावित थी? तो वो थे होमर। होमर की पोइट्री से टी.एस. इलियट प्रभावित थे और उसी का जो छाप थी वो टी.एस. इलियट के वर्क में दिखती थी। तो इलियट हैड ए पोएटिक इन्फ्लुएंस ऑफ होमर। द बरियल ऑफ द डेड इज़ अ पार्ट ऑफ। अब द वेस्टलैंड जो टी.एस. इलियट का है, इसके 5 पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर तो वो क्वेश्चन नहीं है, अदर वीडियो में हमने बताया, आपको कई बार बताया है कि द वेस्टलैंड के पार्ट्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। 5 पार्ट इनके क्लियर होने चाहिए आपको, पहले दूसरे क्रम से, वो भी क्रम से। तो द बरियल ऑफ द डेड इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड। Who is the critic that introduced the term flat character and round character? क्रिटिक को छोड़िए कि वो कौन से जो पोइट थे जिन्होंने फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर, जैसे जो हमारा लिटरेरी टर्म्स है आपका इंग्लिश लिटरेचर में, उसमें कई सारे टर्म्स है, बैलेड है, एलेजी, सब चीज़ें हैं, मतलब कई सारी चीज़ें आती है उसके अंदर। उसी में जो टर्म थे फ्लैट कैरेक्टर, एक फ्लैट कैरेक्टर का टर्म होता है कि क्या होता है, राउंड कैरेक्टर। ये किसने दिया? तो वो है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने इनको जो है इंट्रोड्यूस कराया था स्टार्टिंग में। राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड, लिंग्विस्ट का सही मीनिंग क्या है? लिंग्विस्ट का मीनिंग क्या होता है? वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस, जो कई सारी लैंग्वेजेस जानते हैं वो लिंग्विस्ट होते हैं। द टावर, टावर आता है, एक सिंबॉलिक टावर है। द टावर इज ए सिंबॉलिक लिरिक, सिंबॉलिक लिरिक, एक लिरिक है सिंबॉलिक, बाय W.B. येट्स। द टावर वॉज कंपोज 1937 में कंपोज हुआ था। द टावर वॉज कंपोज 1937। ये W.B. येट्स थे, उन्होंने टावर, एक टावर है उसको परचेज किया था। तो सिंपल से 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। इलियट्स क्रिटिकल वर्क, इलियट का क्रिटिकल वर्क कौन सा है? क्राइटेरियन। इलियट्स क्रिटिकल वर्क इज क्राइटेरियन। द डैफोडिल फील्ड्स बाय, द डैफोडिल फील्ड्स वर्क बाय जॉन मैसफील्ड। द डैफोडिल फील्ड जो है किसका वर्क है? जॉन मैसफील्ड का, जॉन मैसफील्ड का ये वर्क है। तो यहाँ हमारे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं द मॉडर्न एज की। इसकी PDF आपको फेसबुक ग्रुप पर मेरे मिल जाएगी, एडुस्पार्क स्वाति ग्रुप नाम से। वहाँ से टाइम टू टाइम PDF नोट्स, पिक्चर्स वगैरह डालते रहते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।